इस्लाम किया है और मुसलमान किया ईमान रखते हैं। जवाब, मजहब इस्लाम 7वीं सदी में हवा और पैगंबर इस्लाम का नाम हजरत मोहम्मद है। मुसलमान अपनी मुक़द्दस किताब कुरान की तालीमात को मानते हैं और वो अपने दीन के 5 सतूनों की रोशनी में जिंदगी गुजारने की हत्ता अलामकान कोशिश करते हैं। इस्लाम की तारीफ, 7वीं सदी ईस्वी में पैगंबर इस्लाम ने ये दावा किया कि एक फरिश्ता उससे मुलाकात करने के लिए आया। इन मुलाकातों के दौरान, जो कि 23 सालों तक यानी पैगंबर इस्लाम की वफात तक जारी रहीं, फरिश्ते ने खुदा, जिसे मुसलमान अरबी में अल्लाह कहते हैं, के कलाम को वाज़ेह तौर पर नाज़िल किया। ये इमला के जरिए लिखवाए जाने वाले मकाशफा जात इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान में शामिल हैं। इस्लाम के मानी इताअत हैं और ये जिस अरबी लफ्ज़ से माखूज़ है उसके मानी अमन है। मुसलमान के मानी हैं वो शख्स जो अल्लाह की इताअत करता है। इस्लामी अकायद, इस्लामी अकायद का ज़ल्मी 6 निकात में खुलासा किया गया है। 1. अल्लाह पर ईमान। मुसलमान ये ईमान रखते हैं कि अल्लाह की ज़ात एक अबदी खालिक और कादिर मुतलक है। 2. फरिश्तों पर ईमान। 3. नबियों पर ईमान। नबियों की इस फहरिस्त में वो तमाम नबिया शामिल हैं जिनका जिक्र बाइबल में किया गया है, लेकिन इस्लामी अकीदे के मुताबिक नबियों के इस सिलसिले का इख्तिताम उनके नबी हजरत मोहम्मद के साथ होता है, जो उनके ईमान के मुताबिक आखिरी नबी है। 4. अल्लाह के मकाशफा जात पर ईमान। मुसलमान बाइबल के कुछ हिस्सों को मानते हैं, जैसे कि तौरात और इंजील। वो ये ईमान रखते हैं कि कुरान इन सब मकाशफा जात से पहले मौजूद था और यह खुदा का कामिल कलाम है। 5. क़ियामत के दिन अदालत और उसके बाद की ज़िंदगी पर ईमान। हर एक इंसान को क़ियामत के दिन जिंदा किया जाएगा और उसकी हतमी मंजिल या तो जहन्नम होगी या फिर जन्नत। 6. तकदीर पर ईमान। मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह ने अपनी मर्जी से हर एक चीज़ के बारे में पहले से सब कुछ मुकर्रर कर दिया हुआ है। मुसलमान अक्सर ये ख़ास अल्फाज अनशा अल्लाह कहकर इस बात की तस्दीक करते हैं कि अल्लाह को हर एक चीज़ पर मुकम्मल इख्तियार है और इन अल्फाज के मानी हैं, अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो। दिन इस्लाम के 5 सतून। मुसलमान अपनी जिंदगियों की बुनियाद अपने ईमान के मुंदरजा ज़ैल 5 सतूनों पर कायम करते हैं। उनकी तालीमात के मुताबिक ये 5 सतून अल्लाह की इताअत करने में उनकी मदद करते हैं। 1. ईमान की गवाही शहादत। मुसलमानों की तरफ से उनके पहले कलमे की सूरत में एक शहादत दी जाती है, जिसका तर्जुमा है अल्लाह के सिवा और कोई खुदा नहीं और मुहम्मद अल्लाह का रसूल नबी है। जब कोई शख्स किसी और मजहब को छोड़कर इस्लाम को कबूल करता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो यही शहादत दे, यानी इस कलमे को पढ़े। ये शहादत जाहिर करती है कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह पर अपने खुदा के तौर पर ईमान रखते हैं और ये भी ईमान रखते हैं कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद ने लोगों को अल्लाह के बारे में आगाही दी है। 2. नमाज सलावत। मुसलमानों के लिए हर रोज़ 5 नमाजें अदा करना ज़रूरी हैं। 3. ज़कात। मुसलमानों के लिए हर साल अपने माल का एक खास हिस्सा अल्लाह की राह पर देना फ़र्ज है, जो गरीब गुरबा की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 4. रोज़ा सूम। आर्जी रोज़ों के अलावा तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज है कि वो इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने रमज़ान के तमाम रोज़े रखें। 5. हज। साहिब हैसियत मुसलमानों के लिए ज़िंदगी में इस्लामी कैलेंडर के 12 महीने के दौरान कम अज़ कम एक बार मक्का की ज़ियारत करना फ़र्ज है। किसी मुसलमान के जन्नत में दाखिले का इन्हिसार इन 5 सतूनों की रोशनी में अल्लाह की इताअत करते हुए जिंदगी गुजारने पर है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह की मर्जी ना हो तो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। हत्ता के पैगंबर इस्लाम ने ये कहा कि अगर अल्लाह ना चाहे तो वो खुद भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। सूरत अल-अहक़ाफ़ 9 आयत। सही अल-बुख़ारी 5.266। मजहब इस्लाम का ताराना जायज़ा। अगर इस्लाम का मसीहियत के साथ मुवाज़ना किया जाए तो इन दोनों मज़ाहिब में कुछ चीज़ें तो यकसां हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर फ़र्क पाया जाता है। मसीहियत की तरह ही इस्लाम भी एक खुदा पर ईमान रखता है, लेकिन मसीहियत की मुखालफत में इस्लाम तस्लीस फ़ी अल-तौहीद के अक़ीदे को रद्द करता है और ये मानने से इनकार करता है कि खुदा ने अपने आप को खुदा बाप, बेटे और रूह अल क़ुद्स की सूरत में ज़ाहिर किया। मुसलमान ये दावा करते हैं कि यसू मसीह उनके के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम अहम तरीन नबियों में से एक है, लेकिन वो खुदा का बेटा नहीं है। इस्लाम बयान करता है कि यसू मसीह अगरचे कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, लेकिन उसकी तख्लीक ऐसे ही की गई जैसे आदम की। मुसलमान इस बात पर ईमान नहीं रखते कि यसू मसीह को मसलूब करके मार दिया गया।
वो इस बात को नहीं समझते कि अल्लाह क्यों अपने प्यारे नबी ईसा को इतनी पुरतशद्दुद मौत मरने देगा। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें दिखाती है कि खुदा के कामिल बेटे की कुर्बानी इस दुनिया के गुनाह के लिए किस कदर ज़रूरी थी। यसायाह 53 बाब 5-6 आयत, यूहन्ना 3 बाब 16 आयत, 14 बाब 6 आयत, 1 पतरस 2 बाब 24 आयत। इस्लाम ये तालीम देता है कि कुरान को खुदा का कलाम होने के नाते हतमी और आखिरी हैसियत हासिल है और ये अल्लाह की तरफ से दिया जाने वाला आखिरी मकाशफा है। बाइबल पहली सदी ईस्वी में मकाशफा की किताब के साथ मुकम्मल हो गई थी और बाइबल हमें इस हवाले से खबरदार करती है कि खुदा के उस कलाम में किसी तरह का कोई इजाफा या कमी ना की जाए। ऐसा करने वाले को खुदा की तरफ से सख्त सज़ा का सामना करना पड़ेगा। इस्तिस्ना 4 बाब 2 आयत, अमसाल 30 बाब 6 आयत, गलती में 1 बाब 6 से 12 आयत, मकाशफा 22 बाब 18 आयत। अब कुरान चूंकि मकाशफा की किताब के बाद की किताब है और इसको खुदा के कलाम के तौर पर कबूल करना मकाशफा की किताब के बाद इजाफा तसव्वुर किया जाएगा, जो मकाशफा की किताब में बयान करदा इंतबाह के खिलाफ बात होगी। मुसलमान ये ईमान रखते हैं कि ईमान के 5 सतूनों पर कारबंद रहते हुए जन्नत को हासिल किया जा सकता है। इसके बरअक्स बाइबल ये तालीम देती है कि खुदा पाक है और गुनाहगार इंसान किसी भी सूरत अपनी किसी कोशिश की बदौलत खुदा की तरह पाक नहीं हो सकता और अपनी कोशिश से निजात हासिल नहीं कर सकता। रोमियो 3 बाब 23 आयत, 6 बाब 23 आयत। सिर्फ खुदा के फजल की बदौलत ही कोई इंसान सिर्फ उसी सूरत में बच सकता है जब वो अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे तौबा करे और खुदाविंद यसू मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे। आमाल 20 बाब 21 आयत, अफसीम 2 बाब 8 से 9 आयत। इन अहम इख्तिलाफात की बदौलत अभी ये नहीं कहा जा सकता है दोनों मज़ाहिब यानी इस्लाम और मसीहियत अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता है कि दोनों बाइबल और कुरान जब एक दूसरे से मुतज़ाद तालीम देते हैं तो दोनों ही खुदा का कलाम हैं। सच्चाई के नताइज अबदी होते हैं। हमें हक़ाइक़ की रोशनी में सच्चाई को तलाश करने की ज़रूरत है। अये अजीज़ो, हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यसू मसीह मुजस्सम होकर आया है वो खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह यसू का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं। और यही मुखालिफ मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। अये बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है।